अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने कहाँ तक पढ़ा? हमने पढ़े थे सोर्सेज। जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू थी उसके सोर्सेज हमें पढ़े थे और उसमें मैंने कुछ हाइलाइट्स किए थे। राजदर्शनी किसने लिखी थी? गणेश दास ने। गुलामनामा किसने लिखी थी? देवान कृपाराम। तवारीख डोगरा देश नरसिंह दास। तवारीख राजगंज जम्मू और कश्मीर ठाकुर सिंह। तवारीख जम्मू हशमतुल्लाह खान। तवारीख कश्तवाड़ सियोजदार। तवारीख अक़वाम पुंछ मोहम्मदीन फायूक। और राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू SS चरक एंड लॉर्ड्स ऑफ हिल्स GC स्मिथ। तो ये मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे जम्मू की हिस्ट्री के बारे में। जम्मू की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है लोचन डायनास्टी से। कहाँ के लोग थे? ये थे जो राम है अयोध्या का, उसी के डिसेंडेंट्स है। क्योंकि वहाँ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर ये भाग के आ गए यहाँ। कहाँ पे? कुठवा। कुठवा में एक जगह है परोल। परोल में इन्होंने अपना डेरा जमाया और वहाँ क्या किया उन्होंने? वहाँ उन्होंने एक कैपिटल सिटी रखी एरवन के नाम से, है वहाँ एक जगह। तो वहीं पे जाते जाते उन्होंने एक अपनी किंगडम बनाई। तो उन्हीं का एक बच्चा था अग्निगर्भ। अग्निगर्भ का था, ये भी 24th डिसेंडेंट था। उसके बहुत सारे बच्चे थे। तो उनके दो बेटे जो इम्पोर्टेंट है वो है बहुलोचन और जम्बूलोचन, जिनसे हिस्ट्री ऑफ जम्मू स्टार्ट होती है। तो बहुलोचन और जम्बूलोचन दोनों आपस में भाई थे। बहुलोचन क्या था? वो पहला हुक्मरान था 14th सेंचुरी BC में। फाउंडेड दारा नगरी। दारा नगरी एक सिटी है, इसने जम्मू के पास फाइंड की और शिफ्टेड कैपिटल एरवन से आ गया अब ये जम्मू, मतलब दारा नगरी। अब यहीं से इनकी हिस्ट्री, जम्मू की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। बिल्ट बहु फोर्ट। फिर उसने एक फोर्ट बनाया अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। ये बात याद रखना, बहु फोर्ट किसने बनाया? बहुलोचन ने 14th सेंचुरी BC में। ही ट्राइड टू कैप्चर पंजाब। उसके बाद उसने चाहा कि हर कोई बादशाह चाहता है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जागीर हो, तो इसने पंजाब ये कैप्चर करने की कोशिश की। डिफीटेड बाय राजा ऑफ सियालकोट। तो इसको डिफीट किया और उसी को मार दिया। और जम्मू लोचन उसका बेटा था, भाई। जम्मू लोचन उसका भाई था। तो उसने डिफीट किया राजा ऑफ सियालकोट को गुस्से से और उनके सियालकोट को हड़प कर दिया और बनाई वहाँ भी हुकूमत। फाउंडेड जम्मू सिटी। क्योंकि ये तवारीखी कहानी है, पता नहीं ये कहानी है या सच है, कि एक जगह ये बकरी और शेर एक जगह पानी पीते थे। इसको ये जब ये शिकार करने गया था, उसको वो जगह इतनी पसंद आ गई कि उसने एक बोला कि यहाँ एक सिटी बनाएंगे। तब तक ये जंगल था, इसलिए इसको जम्मू सिटी बनाई। नाउ कॉल्ड एज जम्मू। तो उसका बेटा जो था पूर्णकर्ण ने शिफ्ट किया फिर हम बहू में ऑलरेडी इनकी कैपिटल थी। तो फिर उसने बोला अब मेरे बाप ने जम्मू लोचन ने जम्मू बनाया, अब हम कैपिटल ही वहाँ रखेंगे। रख ली उसने वहाँ कैपिटल। हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम बहू टू जम्मू? ये पूर्णकर्ण है। उनका और एक था हुक्मरान शक्तिकरण लिटरेचर का एक अहम फैन था। तो उसने इंट्रोड्यूस किया डोगरी स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन आया था, वो इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट, आपको रखना है याद, शक्तिकरण। इसके बाद शिव प्रकाश कौन है? लास्ट रूलर ऑफ लोचन डायनास्टी। ये बात याद रखना कि लास्ट रूलर कौन था इनका? वो था शिव प्रकाश। तो हमें ज़्यादा इनकी डेट्स की ज़्यादा जानने की ज़रूरत। इसके अलावा और इनके हैं 100-200-300 हुक्मरान होंगे, लेकिन हमें उनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आया है, ना आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपको दिखाई, ये आएगी। इसके बाद राय डायनास्टी आ रही है, मतलब उसके पहले और बहुत सारी डायनास्टी आई। मतलब महाभारत के पीरियड पे वहाँ अर्जुना के आए थे, पांडवास के आए थे, वो बहुत सारे हुक्मरान, मतलब उन्होंने 500-500 साल हुकूमत की है। लेकिन देखो
राय डायनास्टी जब आई, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सियालकोट के थे और उन्होंने क्या किया, जम्मू को ही सियालकोट में एनेक्स किया। तो कौन था फाउंडर राय डायनास्टी का? आदि राय। और उसके बाद जाग राय जो था वो था लास्ट रूलर ऑफ राय डायनास्टी। ज़्यादा राय डायनास्टी के बारे में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो जम्मू के नहीं थे, वो थे सियालकोट के। तो जाग राय के क्या है, उसको जब वो मर गए उसकी हुकूमत को 2 हिस्से हो गए। तो एक पार्ट सियालकोट में ही रह गया, एक पार्ट जम्मू में रह गया। तो सियालकोट वाला एक बेटे ने कब्जे में लिया और जम्मू वाला दूसरे ने। सियालकोट वाला किसने? मल्हान हंस, और जम्मू वाला सूरजदार। तो बन गई इसी, सूरजदार ने जम्मू लिया, इसी से बन गई दार डायनास्टी। दार डायनास्टी आते आते फर्स्ट रूलर कौन था फिर दार डायनास्टी के? है यही सूरजदार ही था। किसका? जाग राय का। इसके बाद बजरदार। बजरदार कौन था? लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। ये बात याद रखना क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ आया ही नहीं। दार डायनास्टी के बारे में कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए पिछले 50 साल से, ना ही राय डायनास्टी ना ही दार डायनास्टी कभी क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इसलिए मैंने भी कोशिश की कि मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा, आपका भी वक्त ज़ाया होगा। अब मैं 50-60 रूलर या मैं गूगल पे ला के आपको दिखाऊं, फिर आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर बोलेंगे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए मैंने आपको राय और दार के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर टूरिस्ट प्लेसेस या इम्पॉर्टेंट प्लेस या इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, वो है पीर रोशन शाह वली। इसको क्या बोलते हैं? पीर नौगजिया, मतलब 9 मीटर्स या 20 फीट का था वो आदमी। वो फर्स्ट मुस्लिम था टू विज़िट जम्मू। तो वो कौन थे? वो दार डायनास्टी में ही ये आ गया था वहाँ। और ये दार डायनास्टी वाले इसके बहुत मतलब मुरीद बन गए एक किस्म के। तो वो उसके बहुत अच्छे से मानते थे। उन्होंने फिर उसका मकबरा भी बनाया जिसको बोलते हैं नौगजिया मकबरा। कहाँ पे बनाया वो उन्होंने? उसको गोमत नियर रघुनाथ मंदिर। ये बात याद रखना, गोमत में इसका ये फिर श्राइन बनाया गया। तो ये फर्स्ट था। ये कौन था? अरब से आया था ये। तो इसी की वजह से फिर जम्मू और अरब्स के बारे में बीच में अच्छे ताल्लुकात हो गए। तो फिर क्या हुआ दार डायनास्टी को? दार डायनास्टी को पुंछ और कश्मीर के बहुत सारे रूलर्स ने उनको मतलब अटैक्स किए, जिसकी वजह से फिर इनको शिकस्त खानी पड़ी और इमरजेंस हुआ देव डायनास्टी। देव डायनास्टी सीधे दार के बाद ही नहीं आया क्योंकि देव डायनास्टी खुद 1125 से स्टार्ट होती है। इससे पहले भी थोड़े छोटे हुकूमतें आई, वो कभी आए नहीं एग्ज़ाम में। वो मैं आपको बताऊंगा, उनके भी 2-2 4-4 रूलर्स, क्यों वो पिछले 50 साल से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, देव डायनास्टी है इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। देव डायनास्टी में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अभी ख़त्म नहीं हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज क्या मैंने आपको पढ़ाया? लोचन डायनास्टी, मैंने पढ़ाया आपको राय डायनास्टी, मैंने पढ़ाया आपको धर डायनास्टी। 3 डायनास्टीज़ हमने ख़त्म की। हम पहुंचेंगे इसके बाद देव डायनास्टी। होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट सेशन में ख्याल रखना, देव डायनास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये सेशंस आपको अच्छे लगते हैं फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।